आइए यूपी बोले में अब बात करते हैं नवीन फल मंडी आगरा के उन लोगों से जो यहाँ दिन रात काम करते हैं। इनको क्या कुछ परेशानियां सामने आती हैं ये इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आप बता दो कि कितनी परेशानी है यहाँ जाम की बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। पानी पीने के लिए यहाँ जाम की समस्या बहुत समस्या है। यहाँ पे निकल नहीं पाते हैं और पानी नहीं है यहाँ पे, और ये नालियाँ गंदगी बहुत है साइड में। सीवरों की दिक्कतें होती हैं, बहुत दिक्कत। आप बताओ क्या क्या परेशानी। सीवर फूटी डली है, यहाँ पे जाम बहुत लगता है, पानी पीने के लिए नहीं है, खारा पानी है। शिकायतें की कभी कुछ सुनवाई हुई है? कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं है। कई बार कह चुके हैं, कई बार कह तो चुके। काम करने में परेशानी आती है। और क्या परेशानी तो आएगी जब पानी पीने के लिए नहीं होगा तो। और सीवरा भी टूटी पड़ी है, आए दिन हादसे हो और रात में लाइट नहीं है, दिक्कत आती है। लाइट वाइट से परेशानी होती है। जाम की प्रॉब्लम है बस, और कुछ नहीं। बोलो। जाम की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। अच्छा, गंदगी वंदगी के बारे में और आप बताओ जैसे कितनी परेशानी है। बस यहाँ समझ में खारा पानी आता है, इसमें गंदगी तमाम है। यहाँ सीवर टूटा पड़ा है। हाँ, उसमें एक दिन एक आदमी भी गिर गया था, बेचारे को हमने निकाला, हम लोगों ने निकाला। अच्छा, हाँ, एक ड्राइवर गिर गया था, हम लोगों ने निकाला उसको। अच्छा, हादसे भी होते रहते हैं यहाँ पे। हादसे भी होते रहते हैं। अच्छा, आप बताओ क्या कह रहे थे, कितनी सारी कमी है पूरी मंडी में, कोई सुविधा नहीं है किसी भी चीज़ की। पानी की कमी है, जाम सबसे ज़्यादा होता है, सारी कमी है। ये इनकी सुनवाई कराई जाए। अच्छा, कोई कभी देखने नहीं आया अधिकारी यहाँ पर कि ये समस्या आप लोगों को दिक्कत हो रही है? अब ये तो थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, पर पूरी यही कमी है। कहने का मतलब ये हमारा, ये सुविधा कराई जाए पूरी। अच्छा, बताते हैं आर ओ लगाया उसमें पानी नहीं आता है? आता है, कभी कभार मीठा भी आता है, कभी कभार खारी भी आता है। अब तो खारी होगा इसमें, मैंने तो अभी चेक ही नहीं किया। कल चेक किया था तो खारी था। खारी पानी आता है। हाँ, तो बड़ी दिक्कत होती होगी इसमें? दिक्कत होती है पूरी पानी की। कहाँ पीने जाए डिलावर लोग पानी इसमें। अच्छा, रुको, कुछ और लोग हैं, बताओ। यहाँ तो जगह जगह कुछ देख रहा हूँ, सड़कें वड़कें भी ऐसी हैं, गंदगी पड़ी रहती है। तो कैसे गंदगी ये पड़ी हुई है, आगे भी पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। जाम भी लगा रहता है हर जगह जगह, काम में रहता है? और क्या। तो कैसे दिक्कत? गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई आता है अधिकारी वगैरह से कहो, वो हाँ करके रुके और चले जाते हैं। ये गंदगी हो रही है, ये देखो। अच्छा, आप बताओ क्या बता रहे थे, क्या कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? समस्या ये करनी पड़ती है कि ये जाम के चक्कर में इतना परेशान रहते हैं कि सीमा से ज़्यादा ये समस्या है सबसे ज़्यादा। अच्छा, जगह नहीं मिलती कि नहीं। अच्छा, और मंडी में कभी अधिकारी को नोटिस कराया आपने, कभी शिकायत? कंप्लेंट करती को हज़ारों कंप्लेंट पहुँच, कोई सुनवाई नहीं। गंदगी से बीमारी भी रहती है। और कौन बीमारी के साल मच्छर बच रहे इतनी है कि बहुत। सीवर बता रहे, सीवर टूटे हुए हैं सारे, यहाँ पे गिर जाते हैं। जी सब बंद है जी, नाली पानी सब बंद पड़ी है, सब बंद पड़े हैं। सब बंद पड़ी नाली। अच्छा, पहले हादसा हो चुका है यहाँ पे? हाँ, कब गिरा था ड्राइवर? अरे यही करीब 1 महीना पहले गिरा था। अच्छा, हाँ तब इन लोगों ने निकाला? हाँ, हम लोग तब भी फिर बंद नहीं करा? नहीं, किसी ने नहीं बंद करा। देखिए, और लोग हैं यहाँ पे, तो उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं जी। आप बताओ, यहीं रहते हो, यहीं काम करते हो? यही काम करते हैं परमानेंट, वहाँ पे करते हैं किन्नू की गाड़ी पे काम। अच्छा, किन्नू की गाड़ी पे? तो कहीं बाहर से लेकर आते हो? नहीं यही लोग उतारते हैं हम। अच्छा, यहीं। हाँ, क्या क्या समस्या है यहाँ पर? बहुत समस्या है, पानी खा रहा है, कितनी गंदगी है। बाहर का कोई व्यक्ति आएगा तो इस टंकी का कोई पानी भी नहीं पिएगा, हम तो खैर मजबूरी में पी लेते हैं। सुविधा होनी चाहिए, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। चारों तरफ गंदगी है, सर्वे लाइन टूटे पड़े हैं, गंदगी है, जाम का बहुत ट्रैफिक है, सब चीज़ की कमी है। आगरा की सबसे बड़ी मंडी यही है? आगरा की सबसे बड़ी मंडी यही है, सबसे ज़्यादा कमी इसी में ही है। गेट पर निकलने में 10 मिनट लग जाते हैं। 10 मिनट लग जाते हैं, घंटों भी दे जाते हैं। मोटरसाइकिल नहीं निकलती है, पैदल वाला आदमी भी आधे 1 घंटे में निकलेगा इस रास्ते में से। अच्छा, ये समस्या ये समस्या है। और बताओ भाई, क्या लग रहा है आपको? जब भले मंडी में कोई सुविधा ही ना आते, हाँ। पूरी मंडी बेकार है, और हटाया कचरा डिब्बा मंडी में डालो जाए। अच्छा, तो आगरा की सबसे बड़ी मंडी यही है? ये सबसे बड़ी मंडी क्या है। क्या काम होता है यहाँ पर? खबरें हो रहा है यहाँ में, मौसमी आ रही है, किन्नू आ रहे हैं, सब्जी आ रही है, अदरक आ रहा है, आलू आ रहा है, प्याज आ रही है। तो चाहे किसान हो, व्यापारी, हर आदमी परेशान है। सब आदमी परेशान है, कोई दुखी नहीं सुखी नहीं है यहाँ में, सब परेशान है। अच्छा, लाइट वाइट है यहाँ पे कि नहीं? लाइट कभी 2 घंटे के लिए चली आए, कभी आवे तो पूरी रात में ही नहीं आवे। पता नहीं, इधर तो कनेक्शन ही नहीं है कुछ जगह पर। तो कलेक्शन समझ के बाद है, लाइट ही नहीं दे रहा है आदमी, सरकारी लाइट है। अच्छा, हाँ, प्राइवेट लाइट नहीं है। लाइट की भी समस्या है।
यही गंदगी है, कोई पानी नहीं पीता। इस टंकी का खारा पानी भरा हुआ है, इसमें पानी पीने कहाँ जाएं? पानी पीने के लिए कोसों दूर जाना पड़ रहा मंडी से बाहर निकल के। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो यहाँ पे कर्मचारी हैं, काम करने वाले। उनका कहना है कि आगरा की सबसे बड़ी ये नवीन फल सब्जी मंडी है। यहाँ पर चाहे फलों की बात करें, सब्जियों की बात करें, तमाम व्यापार यहाँ पर होता है। तमाम व्यापारी, आसपास के किसान यहाँ पर आते हैं, उसके बावजूद भी उनको सुविधा यहाँ एकमात्र कहने के नाम पर भी नहीं है। लगातार अधिकारियों से शिकायत की जाती है, सचिव से शिकायत की गई, मंडी समिति के प्रशासन से कई बार कहा गया, लेकिन किसी के कानों पर जू नहीं लगी और आज तक ये समस्या जस की तस बनी हुई है। आगरा की नवीन फल सब्जी मंडी में समस्याओं को दिखाते दिखाते अब मैं जा पहुंचा हूं व्यापारियों के पास। अब हम उनसे जानते हैं कि आखिर इस मंडी समिति में क्या कुछ समस्याएं बरसों से बनी हुई हैं, जहां पर व्यापारी अपने आप को परेशान महसूस करता है। तमाम व्यापारी वर्ग हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं से एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर आप बता दीजिए, क्या परेशानियाँ यहाँ पर आपको? भाई साहब, सबसे बड़ी परेशानी खारे पानी की है। जब से मंडी आई है तब से खारे पानी की सप्लाई है, आज तक वो समस्या सही नहीं हुई है। दूसरी सीवर लाइन है, सीवर सारे चौक पड़े हुए हैं, कभी भी सफाई नहीं होती है। इस समय सीजन ऑफ है तो कभी कभार झाड़ू लग जाती है, वरना बहुत गंदगी रहती है। तीसरी, जब हम गेट से अंदर आते हैं दुकान तक कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है, इतना भयंकर जाम रहता है। कई बार अधिकारियों को बोला, जाके पर्सनल रिक्वेस्ट भी की, कई बार बोल देते थोड़ा 1 आध दिन काम करा देते, ठीक, उसके बाद फिर वैसी हो जाती है। तो बहुत बुरे हालात हैं मंडी के, बहुत बुरे। कोई सुनवाई नहीं है, थोड़ा बहुत दिखाने के लिए कर देते हैं शुरू में, फिर उसके बाद फिर कोई सुनवाई नहीं। आपने सचिव वगैरह को बोली? सचिव साहब को खुद पर्सनली रिक्वेस्ट करी, हम लोग जाके बोल के आए हैं। वो आते हैं 2-1 दिन, सिटी मजिस्ट्रेट साहब आते हैं, दिखावा सा हो जाता है कि हाँ साहब हम कुछ काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर वही स्थिति हो जाती है। अभी तक कोई नेता वेता कभी आया? कभी कोई नेता नहीं, किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी सपोर्ट नहीं है, चाहे विपक्ष में हो या पक्ष में हो, या कोई भी नहीं आता हमारी समस्या सुनने के लिए। हम लोग ही जाके थोड़ा बहुत अधिकारी का आगे रो पीट लेते हैं, फिर वापसी वही समस्या आती। आप बताइए कितनी बड़ी मंडी है ये मंडी में कम से कम 250-300 तो शॉप हैं, जिसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल दोनों मिलाकर। हाँ, क्या क्या काम होता है यहाँ पे? सारे फ्रूट्स का काम है होलसेल में, और सब सब्जी का काम भी है पूरा। हाँ, क्या परेशानी क्या आती है? परेशानी जो हमारे बड़े भाई बॉबी भाई ने कहा, खारे पानी की तो ज़्यादा ही व्यवस्था है, जिससे कि शरीर को नुकसान करता है पानी, और सीवर चौक रहते हैं, और गेट की समस्या जो आप खुद आके देखें, सुबह हम माल बेचने का टाइम होता है 8 बजे तो 9 बजे तक मुश्किल से पहुंच पाते हैं, 1 घंटा लग जाता है, जाम लगा रहता है जी। अच्छा, जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे 2-3 समस्या बड़ी बनी हुई है, तो क्या कभी आपने बोलने की कोशिश की यहाँ पर? कहते तो आए हैं 1-2 बार, फिर वही समस्या है कि 2-4 दिन के लिए सही हो जाती है, फिर वैसा ही हो जाता है हाल। बस ये है, क्योंकि निकासी आवागमन एक ही रोड से है, एक ही रोड होने से की तरफ से मैं देख रहा हूँ गंदगी बड़ी रहती है। हाँ, तो वो जो है एक ही तरफ से आवागमन होने की वजह से जो है ये दिक्कत आती है। गार्ड वार्ड लगे हुए होते हैं, मगर क्या वहाँ लोडिंग भी होती है, अनलोडिंग भी होती है, तो ये साइडों में जो बैठे होते हैं उनकी वजह से थोड़ी आती है, थोड़ी उस वजह से ये है। ये बताइए, चलिए आप बताइए कितनी समस्या यहाँ? आपने तो खुद देखा होगा, यहाँ मंडी आते आते कितना गंदे रोड में, न कोई बाथरूम, न पानी, हर वक्त रोना ही है इस मंडी में। हम 10 साल से। आप लोग बाहर से आए हैं? हाँ, कश्मीर से आए हैं हम। आप कश्मीर से आए? हाँ। तो यहाँ मंडी समिति आगरा की सबसे बड़ी मंडी कहते हैं इसको, है क्या? कुछ नहीं है, 10 साल से आ रहे हैं, वही है जैसे पहले 10 साल पहले बनी थी, ऐसे ही है, ना पानी ना बाथरूम। ड्राइवर क्या करे, गाड़ी लगाने में भी घंटों पर। वो पूरा मंडी छोटी है, गाड़ी भी नहीं लगती है, जाम इतना, गंद इतना, बारिश होके बाहर नहीं निकल सकता आदमी, इतनी गंद है। आप यहीं से हैं? हाँ, हम तो यहीं से लोकल से। चलो, ये तो बाहर से है, बता रहे हैं अपनी परेशानी। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम से ना तो देखो साफ़ सफाई पे कोई ध्यान दिया जाता है, ना यहाँ पर कोई बाहर कोई भी व्यापारी आ जाए या ड्राइवर आ जाए, उनको ना यहाँ पर पानी की कोई सुविधा मिलती, ना उनके लिए यहाँ पर कोई शौचालय की कोई सुविधा है, जहाँ चाहे आदमी वहीं फ्रेश हो रहा है। यहाँ गायों के लिए भी यहाँ कहीं पानी की सुविधा नहीं है, गाय भी इधर ऐसे डोल रही हैं, मतलब कोई वो नहीं है, बिल्कुल कोई भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया रहा है बिल्कुल इस मंडी में। हाँ, मंडी समिति में पैसा खर्च नहीं होता कभी? मंडी समिति तो देखो, मंडी समिति नहीं कह सकते, मंडी समिति पैसा खर्च हो रहा नहीं हो रहा है, लेकिन आमतौर पर यहाँ तो मंडी की सबका टैक्स जा रहा है, सबका टैक्स जाता है, सब भरपूर दे रहे हैं, पर फिर भी यहाँ पर मंडी को कोई ध्यान नहीं दिया रहा सफाई के लिए। चलिए आप बताइए भाई साहब,
क्या लगता है? सर यहाँ मंडी में सर होलसेल का कारोबार है, बहुत अच्छा टर्नओवर है। 1% हम लोग यूजर चार्ज देते हैं, लेकिन उसका यूज़ हमारी मंडी समिति में नहीं हो पाता। महीने में कभी एक आध बार साफ सफाई हो गई, रोड पर जाम लगा रहता है। जब हम लोग अधिकारियों से कहते हैं तो कभी महीने में एक आध दिन वहाँ सिपाही खड़े हो जाते हैं, जिससे समस्या का समाधान हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वही हालत रहते हैं। मतलब कोई भी सुधार नहीं है। कंप्लेंट करने के बाद 1-2 दिन सुनवाई होती है उसकी, बाकी पूरा महीना 2 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। ये तो व्यापारियों के हक की बात कोई करता नहीं है कि यहाँ पर नेता? नहीं सर, कोई नेता यहाँ आता नहीं है, और जितने भी अधिकारी हैं हम उनसे कहते हैं, लिखित में भी दिया है 1-2 बार। केवल 2-4 दिन ही सुचारू रहता है, उसके बाद वैसे ही हालत रहते हैं। पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है। घर मैं देख रहा हूँ जो गड्ढे हैं, सीवर खुले हैं, उस पर हादसे होते हैं। सर कई बार हमारे टेम्पो हैं जो हम माल भर के बेचते हैं, वो कई बार पहिया जैसा उसका एक फंसने के बाद वो पलट जाते हैं, काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन उसकी सुनवाई कोई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। आप बताइए भाई साहब। मेरा नाम देवेंद्र सिसोदिया है। मंडी का मैं यहाँ पे मेरी फर्म है। समस्याएं आपने सभी लोगों की सुनी है, मगर मुझे ये लगता है कि सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पे खारे पानी की है, जो मंडी में आज तक ख़त्म ही नहीं हुई। दूसरी बड़ी समस्या है यहाँ पे कि जब से मंडी आई है, जब से जाम का यहाँ पे कोई भी निदान नहीं हुआ है। जाम हर साल, अभी थोड़ा सीजन कम है तो आप इतने आराम से मंडी में आ भी गए होंगे, नहीं तो घंटों 1-1.5 घंटा लगता है। अगर आप सदर से आएंगे तो आपको 1 घंटा लगेगा, और मंडी के गेट से इसमें 200 मीटर को अंदर आने के लिए आपको 1.5 घंटा लग जाएगा। तो जाम दूसरी सबसे बड़ी समस्या। और सीवर लाइन जो डली है अंडरग्राउंड, वो आज तक ना तो खुली है ना वही है, और ओपन मेन हॉल खोल दिया इन्होंने, जिससे कि कोई भी अगर बड़ा हादसे का इंतजार कर रहे हैं जिसमें कि कोई आदमी मर जाए। गाय वाय तो कई बढ़ चुकी हैं, मगर कोई भी ऐसा लगता है कि बड़ा हादसा ये गिर जाए तो निकलने में, अरे उसमें अंदर ही चला जाएगा, इतनी गैस भरी हुई है। आप देखें मेन हॉल सारे खुले हुए हैं। तो समस्या ये बहुत सारी हैं मंडी, मगर इनका निदान कुछ भी नहीं है। मीडिया कर्मी आते हैं, 2-4 बार वो हो जाता है, थोड़ा दबाव बन जाता है अधिकारियों पे, वो आ जाते हैं, अपनी खाना पूरी कर देते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, मंडी के अध्यक्ष और इन सबको बुला लेते हैं, 2-4 आड़तियों को बुला लेते हैं। उसके बाद में भी 4-5 दिन बाद देखो तो हालात वो ही रहते हैं, मगर इसका प्रॉपर समाधान आज तक नहीं हुआ है कि किसी चीज़ को अगर गलत बता रहे हैं तो वो उस तरीके से उसको सही किया जाए। लेबर परेशान है, आड़ती परेशान है, कोई भी ऐसा फैसिलिटी नहीं दी है। 1% यूजर चार्ज है, जबकि पहले 2.5% अब 1% यूजर चार्ज है सिर्फ साफ सफाई के लिए। सर्विस चार्ज भी बेकार जा रहा है वो। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी बताइए क्या पूछ। परेशानियां पूछ रहे हैं मंडी समिति में, कितनी बड़ी परेशानी? बहुत चीज़ें हैं, सफाई को लेके, सिक्योर सेफ्टी को लेके, चाहे बाहर से चाहे कोई भी किसान वाला है, चाहे उसके लिए फैसिलिटी नहीं है, चाहे आपको खाने पीने का लेके हो या किसी चीज़ की भी सुविधा हो, काफ़ी चीज़ों में बहुत परेशानी आती है। ये दिक्कतें होती है सामने। जी हाँ, वो तो होती है। प्रशासन जब तक गाइड नहीं करेगा, जब तक कुछ नहीं कदम उठाएगा, तब तक किसी को कोई सुविधा मिल नहीं। शिकायत करते रहो, कुछ होता नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, वो भी अपने हैं, सब यहाँ पे भी सब भाई अपने हैं, कोई किसी को किसी का बुरा भी बनेंगे, पर क्या करें। कहाँ से माल आता है यहाँ पे? ऑल ओवर इंडिया से आता है, हर तरह का माल आता है। एक मंडी तो यहाँ है नहीं, चाहे आपका साउथ का ले लो, चाहे कश्मीर से ले लो, चाहे हिमाचल से ले लो, गुजरात का हो गया आपका, हर मंडी का आता है, पूरे इंडिया से माल आता है ऑल ओवर इंडिया। छोटी मंडी है नहीं, बड़ी मंडी है आपकी, बड़ी मंडी, बहुत बड़ी मंडी है आपकी। दिल्ली के बाद दूसरा मंडी यही कहलाती है, कानपुर से लेके, बीच में और कोई बड़ी मंडी है भी नहीं। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे तमाम व्यापारियों से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि अगर हम इस मंडी की बात करें तो ये सबसे बड़ी मंडी है, दिल्ली के बाद आगरा ये है, वो दूसरी बड़ी सबसे बड़ी मंडी कही जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ अगर सुविधाओं के नाम की बात की जाए तो यहाँ पर कोई सुविधा यहाँ व्यापारियों को, किसानों को और यहाँ पर जो विक्रेता हैं उनको नहीं मिल पाती है। सचिव से बात करिए, प्रशासन से बात करिए, तो बस खाना पूर्ति जरूर कर दी जाती है, लेकिन नतीजा जस के तस रहता है और ये लोग लगातार परेशान इस समस्याओं से बने रहते हैं। वो बरसों से ये लोग अपना फल बेचते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ देख लीजिए चाचा, जब पानी होता है, जलभराव होता है, तो कैसी समस्या आती है? समस्या बहुत बेकार है सर जी यहाँ की, है ना। जब पानी भर जाता है तो यहाँ पूरा दलदल हो जाता है, आने जाने वालों को परेशानी हो जाती है। और यहाँ की ये समस्या आप देख ही रहे हो, और हम सर क्या कह सकते हैं। जाम की क्या स्थिति है? जाम बहुत लगता है, जाम बहुत लग जाता है यहाँ पर। जाम तो कोई खास नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मानता हूँ सुबह के टाइम टेम्पो वाले आते हैं तो इसमें जाम लग जाता है, नहीं तो जाम नहीं लगता है। तो आप कहाँ से आए? मैं स्कूल से आया हूँ। स्कूल से मतलब कहाँ से? मेरा गांव नागर है। नागर से। तो आप मंडी समिति में पहुँचे हैं, यहाँ व्यवस्थाएं कैसी लग रही है? कुछ लग रहा है आपको साफ सफाई कैसा है?
और साफ सफाई तो मंडी में रोजाना यही कूड़ा कचरा रहता ही नहीं है, रोजाना फैलता है, रोजाना साफ होता है, उसमें क्या बात है। बता रहे हैं यहाँ के व्यापारी बता रहे हैं बड़े परेशान है, पानी की व्यवस्था नहीं है, दोनों गेटों पर जाम लगा रहता है, गंदगी फैली रहती है यहाँ पे। पुल के नीचे तो कभी कभी हो जाता है कि कोई बड़ी गाड़ी फंस जाती है तो उस वजह से जाम मिल जाता है, और क्या है। और बाकी पानी व्यवस्था तो हमने देखा ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप तो कभी कभी सब्जी लेने के लिए आते हैं, कभी कभी हाँ कभी कभी आते हैं। हाँ कहाँ से आए महाराज? देहतोरा आगरा। तो ये बताओ मंडी में अव्यवस्थाएं हैं? मंडी में पूरी व्यवस्था है, साफ सफाई डेली टाइम टाइम होती है। हाँ डेली होती है। कचड़े की गाड़ी ये सारे लोग कह रहे हैं कि साहब गंदगी बहुत होती है, परेशानी। नहीं कचड़े की गाड़ी आती है, अभी 12-1 बजे के बाद में कचड़े की गाड़ी आएगी और सभी को कचड़े को समेट के ले आएंगे। प्रशासन ने ऐसी बढ़िया व्यवस्था कर दी है मंडी से। ये अभी होगा ना 1 बजे के बाद में। हाँ 1 बजे के बाद में सब व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी। और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं, एक बार इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितनी परेशानी है लोगों में। यहाँ से बात कर लेते हैं। आप खरीदारी करने आए हैं? खरीदारी करने के लिए आए हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ क्या देखा आपने कि बताते हैं कि जाम बहुत रहता है, गंदगी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, मतलब पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, लोगों को परेशानी होती है आने में। अब एक्चुअली क्या है कि ट्रैफिक तो रहता ही है, तो गंदगी टाइम से अगर साफ हो तो जो मंडी प्रशासन है थोड़ा सा एक्टिव नहीं है मेरे हिसाब से। एक्टिव होना चाहिए जो समय समय पर सफाई का विशेष ध्यान रखे। बार बार से लोग आते हैं सब्जी खरीदने के लिए और यही सब्जी खाने के लिए यूज करते हैं। हाँ तो हाइजीनिक होना चाहिए, हाइजीनिक मेंटेन नहीं कर रहे। आप बताओ, खरीदारी करने के लिए आए हो, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है यहाँ पे? नहीं रखा जाता है। अच्छा, क्या क्या परेशानी आती है? वो जाम लग जाता है और क्या दिक्कत होती है पब्लिक को। क्या है, भीड़ भाड़ होती है, ऑटो अंदर नहीं आने चाहिए भाई, सवारी वाले ऑटो हो तो दिक्कत हो जाती है भाई, जो मंडी का काम करता है वो अंदर आना चाहिए। अब ये स्थिति देख लीजिए, देखिए मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा एक बार दिखाएं कि किस तरीके से अगर कोई भी बड़ी गाड़ी, अगर फल की बड़ी गाड़ी आ जाती है तो काफ़ी इनको परेशानी होती है। और सीधे देखिए तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तस्वीर भी देखते रहिए थोड़ा। यहाँ अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा हमारे पास, ये बताइए कि जब भी कोई बड़ी गाड़ी निकलती है आती है सामने से या मतलब अंदर आने की कोशिश तो जाम की स्थिति हो जाती है, ये अंदर व्यापारियों की बड़ी शिकायत है। तो आप लोगों को क्या क्या परेशानी होती है? परेशानी क्या, ट्रैफिक है, ये ठेल वगैरह लगती हैं साइडों से, इन्हीं का ट्रैफिक रहता है। और बाकी मंडी परिषद की तरफ से गार्ड वगैरह लगे हुए हैं जो ट्रैफिक क्लियर कराते रहते हैं। अच्छा, गंदगी की बहुत शिकायत है यहाँ पे? नहीं, उसका भी ठेका उठा हुआ है यहाँ पे। मंडी सफाई होती है। काम नहीं होता? नहीं, काम क्यों नहीं, तो काम होता है, सफाई होती है। 12 बजे बाद जब उठ जाते हैं तो उठती है ना। आप यहाँ रोजाना आपका काम है तो आप बोल रहे हैं, लेकिन लोगों से बातचीत करेंगे, बड़े व्यापारियों से अंदर बातचीत की तो उनका कहना है कि बस आप गंदगी और जलभराव की समस्या बनी रहती है। जाम का तो यही मेन कारण यही है, ये ठेले वगैरह साइड से जो लगी रहती है इनके कारण जाम अत्यधिक रहता है। और पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है, जैसे बाइक वगैरह आते हैं और सब्जी लेने आते हैं, गाड़ियों से आते हैं, उसके अपेक्षा गाड़ियों खड़ी नहीं रहती, उसी के कारण जाम रहता है। चलिए देखिए, एक इधर और देख लीजिए, एक तस्वीर दिखा देते हैं आपको कि तमाम लोग आसपास के, अगर आसपास की बात करें, क्योंकि सबसे बड़ी सब्जी मंडी यही है आगरा की, फल मंडी भी यही है और यहीं पर तमाम लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए। तो इन लोगों को खासा परेशानियों का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ता है, क्योंकि मंडी समिति, चाहे फल मंडी की बात की जाए जहाँ बड़े वाहन आते हैं या छोटे वाहनों की बात की जाए, तो दोनों ही गेटों पर जब जलभराव होता है या फिर किसी तरीके से नाला चौक हो जाता है तो ऐसे में बड़ी स्थिति कह सकते हैं खराब हो जाती है, जाम लग जाता है और पानी जो है वो इन्हीं सड़कों पे आ जाता है और इन्हीं सड़कों पर मजबूरन इनको सब्जियां बेचनी पड़ती है। और आम आदमी भी यही से ही सब्जी खरीदने का काम करता है, जो कि बीमारी की सौगात इस मंडी से लेकर जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।